देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज़ और मैं आपके साथ हूँ हिमानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एमबीपीजी कॉलेज में, जहाँ पर 2 साल के लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार छात्र संघ के चुनाव होने जा रहे हैं। 24 दिसंबर को वो डेट होगी जिस दिन इन चुनाव को आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से चुनाव को लेकर लोगों के बीच, छात्रों के बीच उत्साह देखा जा रहा है। लगातार लोग अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए लगातार मौजूद हैं। इसी बीच हमारे बीच आज हम मौजूद हैं यहाँ पर जो प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए कि क्या किन मुद्दों को लेके, किन समस्याओं को लेके उनने इस चुनाव में लड़ने की कोशिश की है या फिर वो आए हुए हैं, इस चुनाव में कूदे हैं, अपने किन इरादों के साथ वो इन चुनाव में लड़ने आए हैं। तो आइए हम इसी बीच बात करते हैं यहाँ के एक अध्यक्ष पद के उम्मीदवार, उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो इन चुनाव के बीच उतरे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपीएल न्यूज़ में। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए और आप किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में उतरे हैं, वो सब चीज़ें आप अपने बारे में बताइए। मैं कौशल बिरखानी अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा हूँ और जो मेरी प्रमुख मांगें हैं वो है, एक तो सबसे पहले हम वुमेन सेफ्टी की बात तो करते हैं और मेरा पहला प्रेफरेंस यही रहेगा कि एक एप्लीकेशन है आई फील सेफ, जो कि मैं ये चाहूँगा कि अध्यक्ष बनने के बाद पूरे एमबीपीजी महाविद्यालय में नहीं, पूरे प्रदेश भर में लागू। और हम आगे उत्तराखंड सरकार से मांग भी करेंगे कि ये पूरे प्रदेश भर के कॉलेजों में सबके पास ये एप्लीकेशन वो उपलब्ध हो, क्योंकि हम वुमेन सेफ्टी की बात तो करते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि हम ये सेफ्टी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी वुमेन सेफ्टी को। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि यूनिवर्सिटी से जो सत्र लेट होता है, इस समय ये दिसंबर तक आदमी एडमिशन हो रहा है, अभी एमएससी के एडमिशन चल ही रहे थे, अभी हफ्ते भर तक आपको पता है, तो इससे हमारा सत्र इतना लेट चल रहा है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ सब चीज़ कंप्लीट हो जाता है, सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पर प्रवेश चल रहा है। तो हम ये मांग करेंगे कि सत्र समय पर सुचारू रूप से लागू रहे यहाँ। तो सर आप अभी अध्यक्ष पद के लिए हुए हैं, अगर आप जीत जाते तो आपका पहला मुद्दा जो इस कॉलेज के लिए, पहले तो आप कॉलेज के उससे चुनाव लड़े, तो पहला मुद्दा जो इस चुनाव को लेकर होगा कॉलेज के लिए आप जीतने के बाद क्या करेंगे? जी, हमारा जो प्रमुख ये बिंदु रहेंगे, एक तो कॉलेज पार्किंग, एक हम डिजिटल लाइब्रेरी के लिए करेंगे और जो कॉलेज में साफ़ सफाई है और जो ये गर्ल्स कॉमन रूम, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी इन 3 कार्यों के लिए। तो आप पहली बार इस चुनाव में लड़ रहे हैं या फिर पहले भी लड़ चुके हैं? नहीं, अध्यक्ष के लिए एक ही बार कर सकते हैं। लिंग 2 के बाद जब से लागू हुई है तब से ये है कि एक कैंडिडेट एक ही बार तैयारी कर सकता है कॉलेज में। तो मैं तैयारी 2016 एमबीपीजी महाविद्यालय में 2016 से हूँ और तैयारी मैं तभी से कर रहा हूँ, और लेकिन अभी मेरी तैयारी तब से है, लेकिन मैं अभी दावेदारी अब कर रहा हूँ 2022 में। इससे पहले 21 में कर रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं हो पाए थे, तो इस बार मैं दावेदारी कर रहा हूँ 2022 से, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। तो जैसे आपने बोला कि आप जो सत्र होता है, इस वजह से भी काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं, काफ़ी लेट हो रहा है सत्र में, तो इस चीज़ को लेकर क्या आपकी प्लानिंग है कि ये कैसे बात होगी, कैसे इस मुद्दे को उठाएंगे, आप किसके पास जाएंगे? इसमें अब यूनिवर्सिटी लेवल से होगा, यूनिवर्सिटी में अब रिक्वेस्ट करेंगे हम कि टाइम पे चले, सुचारू रूप से चले। छुट्टियां कम हो सकती है, इसमें कुछ छुट्टियां कम कराई जा सकती हैं या थोड़ा सत्र स्पीड में चलाया जा सकता है। महाविद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा दिन चले ताकि सत्र टाइम जो इतना लेट हो चुका है वो अपना गैप जो है कवर का हो सके। तो हमारे ये वीसी सर के पास हम जाएंगे और अगर वहाँ से हमें नहीं मिलता है तो हम आगे इसके लिए बात करेंगे उत्तराखंड सरकार में। बहुत बढ़िया सर। लेकिन सर आप इतना बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है, कितना सहयोग मिल रहा है आपको यहाँ के लोगों से, आपके स्टूडेंट, कितना लगता है आपको, कितना उम्मीद लगती है आपको अपने जीतने की? मैम, मैंने महाविद्यालय में पिछले 2016 से हूँ और मैंने विद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच में कार्य किया है, तो मेरे को उम्मीद है उनसे पूर्ण सहयोग मिलेगा और मिल भी रहा है। और कल हमारी एक रैली थी, उसमें भी हमारे छात्र छात्राओं की तरफ से पूर्ण सहयोग मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। तो अपने अपोनेंट में किसको देखते सर आप? अपने अपोनेंट में ऐसा अभी कुछ नहीं है, मैं तो अपनी तैयारी कर रहा हूँ और मेरी आगे तैयारी, मेरे को अपना ऐसा कुछ नहीं है कि ये अपोनेंट है। अभी तो कई और भी तैयारी कर रहे हैं, अब देखते हैं लास्ट तक कौन लेता है। काफ़ी लोग खड़े हैं आपके बड़े में, रश्मि लमगड़िया नाम की एक लड़की खड़ी है, तो क्या लगता है आपको कितना कांटे की टक्कर रहेगी आपकी? अब ये तो वो भी परिषद से ही दावेदारी कर रही हैं, अब देखते हैं जो परिषद डिसीजन लेगा हमें मान्य होगा और हमें उम्मीद है परिषद जो भी डिसीजन लेगा सही लेगा। तो आप इनके वो है? हाँ, मैं इनका सहयोगी हूँ। अच्छा, तो कितना लगता है आपके वो जीत जाएंगे? मेरे को तो
पूरा भरोसा है कॉलेज के छात्र छात्राओं पे कि इनको जिताएंगे, क्योंकि जब से मैं भी कॉलेज में आया हूँ 3 साल मुझे कॉलेज में आते हुए हो चुके हैं, तब से मैं भी इनके साथ ही रहता हूँ। तो मुझे पता है कि इन्होंने हर वक्त मतलब जितनी भी संभवत मदद रही है बच्चों की करी है, तो बच्चों से उम्मीद है कि पूर्ण सहयोग करेंगे। जैसे कि आपके उम्मीदवार हैं उनने वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन के सेफ्टी के लिए काम करने की बात कही, तो आपको क्या लगा, इतने सालों से आप जानती हैं, आप इनके समर्थन पे खड़ी हैं, तो कुछ तो होगा, कुछ बात बताइए इनके बारे में। हाँ, अगर बोल रहे हैं वो करेंगे करके तो फिर करेंगे। अभी तक इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा किया है उनने ऐसा? हाँ, हमेशा कोविड के टाइम पे भी काफ़ी हेल्प किया था, हमेशा से स्टार्टिंग से वो लगे हुए हैं, आगे भी करते रहेंगे अगर सबका सपोर्ट रहा तो। चलिए, ये तो देखने की बात है कि आप आने वाली 24 दिसंबर को क्या होता है, कितना समर्थन मिलता है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे हमारे बीच एबीवीपी के अध्यक्ष पद के कैंडिडेट कौशल बिरखानी प्रेसिडेंट। आप देख सकते हैं किस तरह से कौशल बिरखानी को समर्थन मिल रहा है उनके लिए। छात्र संघ चुनावों की इस कड़ी में अब हमारे बीच एक और अध्यक्ष पद के कैंडिडेट मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि उनके अपने अपोजिशन को लेकर क्या मुद्दे हैं, किस लिए इस चुनाव में उतरे हैं। आइए चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं कि किस मुद्दों को लेकर वो इन चुनाव में आकर खड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज़ में। जी, मेरा नाम संजय जोशी है। मैं यहाँ पे पिछले 5 वर्ष से NSY के लिए ज़मीनी स्तर पे कार्य कर रहा हूँ, और जो बच्चों के ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं, छोटे से लेकर बड़े से बड़े मुद्दों पर हमने आवाज़ उठाई है और उनको हल करके दिया है बच्चों के बीच। तो हमारे जो मतलब मुख्य बिंदु हैं इस यहाँ पे चुनाव की रणनीति के बीच, कि जो बच्चों को यहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी भागना पड़ता है, वो ये समस्या कभी ना आए। हमारे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक ग्राउंड का प्रॉब्लम है। हमारे MBPG कॉलेज से इतने अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स के बच्चे निकल के आते हैं, उनके लिए यहाँ पे ग्राउंड की बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए एक बहुत अच्छा मतलब शौचालय की बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी हो, क्योंकि पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा महाविद्यालय है और सबसे अधिक संख्या में यहाँ पर छात्र छात्राएँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक डिजिटल लाइब्रेरी होना बहुत अति आवश्यक है, और हमारे लाइब्रेरी में पुस्तकों की कमी रहती है, कुछ पुस्तकें फटी हुई हैं, बहुत सी पुरानी हो गई हैं। तो ये जो ज़मीनी लेवल के मुद्दे हैं, देखिए हवाओं में तो बात कोई भी कर देगा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए, हम बच्चों को पैसा खिला के ये करके वोट तो खरीद लेंगे, लेकिन कल के दिन हम अपना पैसा रिकवर करने में रह जाएंगे, बच्चों की समस्याओं का कभी हल नहीं करेंगे। तो मैं एक मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूं, और मैं चाहता हूं कि बच्चों को ज़मीनी स्तर से उनकी लड़ाइयाँ लड़ूं और उनके हमेशा खड़ा रहूं उनके लिए। बहुत अच्छी बात है कि आपने ज़मीनी स्तर को लेके बात की है। मैं जैसा कि ये कॉलेज है कुमाऊं का, ये कह सकते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वो कॉलेज है MBPG। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी होंगी, छोटी छोटी समस्याएं होंगी, जिनसे रोज़ आए दिन लोगों को, जो यहाँ के बच्चे हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उनको परेशान होना पड़ता है। तो एक ऐसा मुद्दा जिसको आप एक को कहते हैं कि ना मुख्य मुद्दा होता है, जिसको लेके हम बात करते हैं, जिसके दम पर हम लोग खड़े होते हैं, वो कौन सा है कि आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आप किस मुद्दे को लेके सबसे पहले काम करेंगे इस कॉलेज में? सबसे मुख्य और अहम बिंदु हमारा ये रहेगा, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, मार्कशीट से लेकर किसी भी मतलब उनकी मार्कशीट नहीं आती, उनके कोई भी कार्य मतलब छोटी छोटी परेशानियों को लेकर बच्चे को यहाँ से कुमाऊं यूनिवर्सिटी दौड़ना पड़ता है। एक बच्चा मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा यहाँ पर पढ़ने आता है, उसके पास इतना किराया नहीं होता है। बार बार महाविद्यालय से ये बोला जाता है कि आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जाइए, आपको जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर पता कीजिए। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इसी मुद्दे को लेकर कि किसी भी छात्रा को अपने किसी भी छोटे से लेकर बड़े से काम के लिए यहाँ से कुमाऊं यूनिवर्सिटी ना भागना पड़े। अगर वो MBPG महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है तो उसके सारे कार्य यहीं से हों। अच्छा सर, तो फिर आपके अपोजिशन में भी खड़े, ABVP जो एक पार्टी है उसके भी यहाँ पे अपोजिशन में लोग खड़े, तो आप कितना स्ट्रॉन्ग उनको देखते हैं, अपने को देखते हैं? देखिए, पिछले यहाँ पर मतलब ज़मीनी स्तर पर मेहनत करते हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। बच्चों की हर एक चीज़, हर एक मजबूरी, हर एक परेशानी को हमने समझा है, और बच्चों का हमारे साथ दिल से लगाव है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि समस्त छात्र छात्राओं का पूरा सपोर्ट मुझे रहेगा और हमारी जीत होगी। अच्छा, आपको लगता है कि आपको इस कॉलेज की तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा है, तो आप इनकी समर्थन? हाँ। तो मैं जानना चाहूँगी, आप अपने कैंडिडेट को किस रूप में देखते हैं, किस लिए आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, पिछले कुछ सालों से हम इन्हें जानते हैं, और पिछले कुछ सालों से इन्होंने जो बच्चों की मदद की है, बेसिक स्तर से उठाया है बच्चों को,
चाहे वो कोई भी मदद हो, बच्चों के एडमिशन करने की मदद हो या बच्चों के यूनिवर्सिटी जाने की मदद हो, कुछ भी मदद ये मतलब 2 साल से मदद ही करते आ रहे हैं बच्चों की। तो मतलब एक कॉल पे मदद के लिए हाजिर। कॉल पर अगर रात के 2 बजे भी कोई इन्हें बच्चा बोले कि हाँ समझा मैं तकलीफ में हूँ, समझा चले जाते हैं। तो वही बात है, बच्चों के साथ इनका दिल का लगाव हो। भले ये वोट खरीद के कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे वोट देने आएंगे, रैली में इनके जाएंगे, वोट देने यहाँ आएंगे, इतना भरोसा है हमारा। मतलब समर्थन आप लोगों का पूरा है उनके साथ, मतलब आप पूरी उम्मीद लगा रखिए कि जीत जाएंगे। पूरी उम्मीद लगाई है और जो दिल से जुड़े रहते हैं उनका पूरा सपोर्ट होता है और बाकी विश्वास भी पूरा है कि जीतेंगे। शुभकामनाएं। ये थे हमारे बीच NSUI के कैंडिडेट संजय जोशी जी, जिन्होंने कई ऐसे ज़मीनी मुद्दों को लेकर वो इस चुनाव में उतरे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर 24 दिसंबर को किन के पक्ष में आकर चुनाव जाता है, किन की साइड जाता है, ये जीतते हैं, कौन जीतता है, ये सब निर्णय हमारा बाद में लगेगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए ABPL। मैं हिमानी, कैमरा पर्सन।